फ्रेंड्स, जैसा कि आप में से कई लोग शायद जानते भी होंगे कि बिलियनर राकेश झुनझुनवाला प्रमोटेड आकाशा एयरलाइंस को फ्लाइंग परमिट मिल चुकी है और 7 अगस्त से इसकी मुंबई टू अहमदाबाद की कमर्शियल फ्लाइट्स स्टार्ट भी हो जाएंगी। तो आइए जानते हैं कि आकाशा के आ जाने से इंडियन एविएशन सेक्टर पर कितना असर पड़ेगा और क्या आम आदमी के लिए एयर ट्रैवल अफोर्डेबल हो जाएगी। फ्रेंड्स, आज भी हमारे देश में मात्र 10% जनता ही एयर ट्रैवल करती है। मतलब 135 करोड़ की आबादी में से मात्र 13 से 14 करोड़ लोग, यानी कि करीब 4 लाख लोग रोज एयर ट्रैवल करते हैं। और इसमें अगर हम फ्रीक्वेंट फ्लायर्स को कंसिडर करते हैं तो ये आंकड़े 10% से नीचे गिरकर मात्र 4 से 5% पे ही रुक जाते हैं, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत कम है। कैसे, आप खुद ही देख लीजिए। ब्राजील की पॉपुलेशन 21 करोड़ है दोस्तों, मगर वहां एनुअल एयर पैसेंजर्स के नंबर्स हैं 10 करोड़। चाइना की पॉपुलेशन 135 करोड़ है और वहां एनुअल एयर पैसेंजर्स की संख्या है 66 करोड़। और वहीं आयरलैंड की पॉपुलेशन मात्र 50 लाख है और वहां एनुअल एयर पैसेंजर्स की संख्या है 4 करोड़। और इन कंट्रीज के भी अगर हम फ्रीक्वेंट फ्लायर्स को कंसिडर करते हैं तो भी इनके रेशियोज इंडिया से कहीं बेहतर है। मतलब साफ है, हमें अभी एक लंबा फासला तय करना है और ऐसे में हाई एयर टिकट कॉस्ट इसमें एक बड़ी अड़चन है। ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं दोस्तों और देश की पहली लो कॉस्ट एयरलाइंस एयर डेक्कन पर नजर डालते हैं। जब साल 2003 में कैप्टन गोपीनाथ ने इसे स्टार्ट किया था तो इसके पीछे उनका उद्देश्य ये था कि देश का आम आदमी भी फ्लाइट में सफर कर सके। और वाकई डेक्कन ने देश में एयर ट्रैवल में रिवॉल्यूशन ला दिया था जब साल 2005 में कंपनी ने कुछ समय तक प्रमोशनल बेसिस पर एयर की टिकट्स को मात्र 1 रुपए में बेचा था। उस समय इस स्कीम के कारण लगभग 30 लाख लोगों ने 1 रुपए में फ्लाइट में ट्रैवल किया था। जहां बाकी एयरलाइंस का एवरेज टिकट कॉस्ट 5,000 से 7,000 के बीच होता था, वहीं एयर डेक्कन अपनी टिकट्स 1,000 से 2,000 में बेचता था, जिसका नतीजा ये रहा कि 2 सालों में ही कंपनी देश की दूसरी सबसे बड़ी एविएशन कंपनी बन गई और वो डेली 380 फ्लाइट्स ऑपरेट करती थी, जिसमें करीब 25,000 पैसेंजर्स ट्रैवल करते थे। जहां नंबर ऑफ फ्लाइट्स और नंबर ऑफ पैसेंजर्स तेजी से बढ़ रहे थे, वहीं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी तेजी से घट रही थी। 1 रुपए की टिकट और अल्ट्रा लो कॉस्ट फेयर ने कंपनी को बैंक्रप्सी के मुहाने पर ला दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि 2007 में एयर डेक्कन को किंगफिशर ने खरीद लिया और फिर बाद में 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस भी हमेशा के लिए बंद हो गई। एयर डेक्कन की फेलियर से सबक लेते हुए 2005 में लॉन्च हुई इंडिगो ने कभी भी अपने एयरलाइंस को अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर कहकर एडवर्टाइज नहीं किया। उसने अपने एयर टिकट्स के प्राइसेस बाकी एयरलाइंस के कंपैरिजन में कम जरूर रखे, मगर कभी भी मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए 1 रुपए वाला ऑफर लॉन्च नहीं किया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज इंडिगो देश की नंबर 1 एयरलाइंस है और उसका मार्केट शेयर क्लोज टू 60% है। इंडिगो की सक्सेस में बहुत बड़ा रोल उसकी फ्लाइट्स का ऑन टाइम होना भी है। उसका OTP यानी कि ऑन टाइम परफॉर्मेंस बाकी एयरलाइंस के कंपैरिजन में काफी बेहतर है और यूं ही इंडिगो को ऑन टाइम एवरी टाइम थोड़ी कहा जाता है। आज इंडिगो के पास करीब 280 प्लेन्स का अच्छा खासा फ्लीट स्ट्रेंथ है और वो 73 डोमेस्टिक और 24 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस को कवर करता है। आकाशा ऐसे समय में लॉन्च हो रही है जब एविएशन इंडस्ट्री कोरोना के आफ्टर इफेक्ट से अभी उभार ही रहा है। पिछले 2 सालों में डोमेस्टिक एविएशन इंडस्ट्री को करीब 2200 करोड़ का अच्छा खासा नुकसान हुआ है और देश की अधिकतर एयरलाइंस इस समय भारी कर्ज में डूबी हुई है। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि एविएशन एक ऐसा सेक्टर है जो अरबपति व्यक्ति को बहुत जल्दी करोड़पति बना देता है। फ्रेंड्स, एयरलाइंस ऑपरेशन का 40% कॉस्ट ATF यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल का होता है। एविएशन टरबाइन फ्यूल जहां जनवरी 2022 में 72,000 पर किलोलीटर था, वहीं मई 2022 में ये बढ़कर 1.23 लाख पर किलोलीटर तक पहुंच चुका है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि ये पर किलोलीटर और कुछ नहीं बल्कि आम जनता को कंफ्यूज करने के लिए टेक्निकल पार्लेंस में यूज किया जाता है। असल में 72,000 पर किलोलीटर का मतलब और कुछ नहीं बल्कि 72 रुपीस पर लीटर है और 1.23 लाख पर किलोलीटर और कुछ नहीं बल्कि 123 रुपए प्रति लीटर है। पता नहीं इसे इस तरीके से इस्तेमाल क्यों किया जाता है। एयरलाइन कंपनीज गवर्नमेंट से काफी समय से ATF को GST के अंडर लाने का डिमांड कर रही हैं, मगर GST के लागू होने के 5 साल बाद भी ये हो नहीं सका है। ATF के रेट्स के बढ़ने से ऑलरेडी
जनवरी 2022 के कंपैरिजन में मई 2022 में फ्लाइट की टिकट्स 35 से 40% तक महंगी हो चुकी हैं। ऐसे में आकाशा का ये दावा करना कि वो एविएशन इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला देगा और आम आदमी के लिए बाकी एयरलाइंस के कंपैरिजन में एयर ट्रैवल करना सस्ता हो जाएगा, बहुत विश्वसनीय तो नहीं लगता है। आकाशा का ये भी कहना है कि उसके सारे 72 प्लेन्स बोइंग 737 मैक्स सीरीज के होंगे, जो कि काफी फ्यूल एफिशिएंट है। यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडोनेशिया में साल 2018 में और इथियोपिया में साल 2019 में जो प्लेन क्रैश हुए थे वो भी बोइंग 737 मैक्स सीरीज के ही थे। इन हादसों में करीब 350 लोग मारे गए थे और बाद में जांच में ये पता चला कि प्लेन क्रैश का कारण प्लेन की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। करीब 2 साल के लिए बोइंग 737 मैक्स सीरीज के प्लेन्स के फ्लाइंग पर बैन लगा दिया गया था, जिसके कारण बोइंग कंपनी को अरबों का नुकसान भी हुआ था। अब कंपनी ने यह दावा किया है कि उसने अपनी सारी कमियां भी दूर कर ली हैं। तो फ्रेंड्स, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि DGCA ने पूरे टेस्ट और चेक्स के बाद ही इसे फ्लाइंग का अप्रूवल दिया है और फॉरेन कंट्रीज ने भी इसे फ्लाइंग का अप्रूवल दे दिया है। फ्रेंड्स, आकाशा ऐसे समय पर लॉन्च हो रही है जब एविएशन सेक्टर स्ट्रेस्ड है। टाटा जैसा बड़ा कॉर्पोरेट हाउस एयर इंडिया खरीद कर देश की दूसरी सबसे बड़ी एविएशन कंपनी बन चुकी है। जेट एयरवेज भी एक नए ओनर के साथ अक्टूबर-नवंबर में रीलॉन्च होने वाली है। आज देश में करीब 8 मेन एयरलाइंस हैं, जिनकी कंबाइंड फ्लीट स्ट्रेंथ करीब 700 से 725 है, जो कि इतने बड़े देश के हिसाब से काफी कम है। तो फ्रेंड्स, आकाशा चलती है कि नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर फ्लाइट में ट्रैवल करने का सपना संजोए वो करोड़ों भारतीय यही चाहेंगे कि आकाशा उनकी भी उड़ान भरने की तमन्ना को पूरा करे। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ढेर सारे लाइक दीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी शिमोनी जांगल को सब्सक्राइब करिए, इसमें बेल आइकन दबाइए, जिससे आप तक मेरे नोटिफिकेशंस पहुंचते रहेंगे। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करते रहिए। फ्रेंड्स, मुलाकात होगी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।